आप इतनी तैयारी करो कि 2023 फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और बात है गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। जस्ट टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मेरा यानी गीत उदय सैनी का नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज बात होगी सत्र दर सत्र सिर्फ हंगामा, ये संयोग है या फिर प्रयोग, क्योंकि 20 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सेशन 11 अगस्त तक चलेगा। आप समझ सकते हैं कि कुछ ही दिन अब बाकी हैं, कुछ दिन शेष हैं, लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि अब ना ये हमारे देश का, हमारी पार्लियामेंट का, हमारी संसद का एक कल्चर सा बन चुका है कि संसद चलने नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, हमें जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करनी ही नहीं है। कोइंसिडेंस और एक्सपेरिमेंट, इसी पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आइए सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमानों में सबसे पहले बीजेपी से डॉक्टर आनंद संवारिया जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हमारे साथ कांग्रेस से, थैंक यू सर, कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमनप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। सत्र दर सत्र सिर्फ हंगामा, और हम देख रहे हैं कि यह संयोग है या फिर प्रयोग। मैं चाहूंगी कि जो सवाल है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं उसे फुल स्क्रीन पर हम दिखाएं, और उसके बाद इन्हीं सवालों पर हम गहन चर्चा करेंगे हमारे 3 खास मेहमानों के साथ। सवाल पहला जो हम बार बार जिसकी बात कर रहे हैं कि ये संयोग है या फिर प्रयोग, सवाल ये भी है कि अब तक इस देश की संसद आखिर क्यों ठप पड़ी है। सवाल ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर इंडिया सरकार का क्या कर लेगा। सवाल ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या विपक्ष की एकता हमें आगे ऐसी संसद में देखने को मिलेगी, और देश के प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के गठबंधन को इंडिया कहे जाने पर आखिर इतनी आपत्ति क्यों है, क्यों उसे जोड़ दिया इंडियन मुजाहिदीन के साथ, क्यों उसे जोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और ऐसे में इसके पीछे तर्क क्या है, क्या व्याख्या उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं रुक करूंगी अमनप्रीत जी का। अमनप्रीत जी, गौरव गोगोई ने आज नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर हम देख रहे हैं कि संसद में लोकसभा स्पीकर ने आज इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि गहन चर्चा होगी दलों के साथ और उसके बाद तारीख इस पर दी जाएगी। लेकिन अमनप्रीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब आगे की स्थिति क्या लगता है, बीजेपी का क्या रुख होगा। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तो बीते देर शाम वो यही कह रही थी कि कुछ भी लाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष से हमें यही उम्मीद थी। लेकिन संख्या बल को जब देखें तो देखा जा रहा है कि हार निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉन्फिडेंस के साथ इस नो मोशन कॉन्फिडेंस को लाकर सरकार, सत्ता पक्ष और साथ ही साथ कांग्रेस महागठबंधन क्या दिखाना चाहती है। एक स्ट्रैटेजी जो एक ट्रैक पर लाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही, क्या लगता है अब आगे की स्थिति क्या रहने वाली है। इन सभी सवालों पर प्लीज आप अपना टेक दीजिएगा। पहले देखिए, जो लो कॉन्फिडेंस मोशन है या अविश्वास प्रस्ताव है जो वो पहली बार नहीं हुआ है। ये नियम 198 के तहत जो गोगोई साहब ने पेश किया और उसको एक्सेप्ट किया स्पीकर ने, और स्पीकर ने उसके हित में थे लोग, उनको पूछा कि कौन कौन इसके हित में है। तो एक रूल है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो कम से कम आपके साथ 50 सांसद जो हैं वो होने चाहिए, और ये सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट जिनको होता है कि वो ऐसा है कि मेजॉरिटी में जो है पर अविश्वास है उनके प्रति, तो कोई भी संसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। आज गौरव गोगोई ने किया, और ये कम से कम जब से हमारा देश आजाद हुआ है 27 बार ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सबसे पहले जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और चाइना का युद्ध हुआ था, इंडिया की हार थी, बिल्कुल ज्यादा टाइम अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किए गए हैं वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। लेकिन इस बार अमनप्रीत जी गिरना तो तय है, लेकिन फिर भी किसमें कितना है दम, अभी वही सिचुएशन बनी हुई है।
मैं चाहूंगी कि अभी फिलहाल आगे की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है, बीजेपी का क्या रुख रहेगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अब, क्योंकि माना जा रहा है कि अब फ्लोर पर आना पड़ेगा और उन्हें बयान भी देना होगा इस पर। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि जो हमारे नया गठबंधन बना है विपक्ष का इंडिया के नाम से, उन्होंने ये मांग करी थी जिस दिन से मानसून स्तर शुरू हुआ है, आज 5वां दिन है, 17 दिन का मानसून स्तर था और 4 दिन इसी चीज के इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। हालांकि 1 मिनट का सदन का चलने का खर्चा जो है 2.5 लाख के करीब आता है, तो टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, टैक्स पेयर के पैसे की कोई परवाह नहीं करी जा रही। पिछली बार की सेशन की बात करें हम विंटर के टाइम की, तो यही चीज भाजपा वाले कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा था कि हम सदन नहीं चलने देंगे जब तक राहुल गांधी आके मोदी जी से माफी नहीं मांग लेते। और इस बार विपक्ष ने यही हंगामा शुरू कर दिया। बिल्कुल तो अमनप्रीत जी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इसीलिए हमारा आज का जो विषय का जो पहला सवाल था वो यही है कि अमनप्रीत जी, आनंद जी और वेद जी, हम स्थिति ऐसी देख रहे हैं ना कि अभी कोई भी सेशन शुरू हो उससे पहले कुछ ना कुछ बयान, कोई रिपोर्ट या किसी भी तरीके का कोई घटना जो है वो सामने आ ही जाती है। इससे पहले जैसे अभी वो जिक्र कर रही है राहुल गांधी, उन्होंने लंदन में जाके जो लोकतंत्र को लेकर बात की, उसको लेकर पिछली बार हंगामा हुआ, उससे पहले रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ हिंडनबर्ग। ये संयोग कहेंगे या फिर इसे प्रयोग, क्योंकि बहुत से राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये एक तरीके का संयोग नहीं है, ये प्रयोग किए जाने की कोशिश की जा रही है। अमनप्रीत जी, इस पर अपना जवाब दीजिएगा। कि बिल्कुल ये प्री प्लान वे में होता है और आप ये देखिए कि 4 मई की जो मणिपुर की घटना है उसका जिक्र 3 महीने 2.5 महीने तक हुआ ही नहीं है। आप ये देखिए कि मणिपुर जो है वो एकदम वहां की कंडीशन बहुत सेंसिटिव है और वहां पे सिर्फ वहां की स्टेट सरकार का ही ध्यान नहीं है, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की जो सरकार है वो वहां की स्थितियों पर काबू नहीं रख सकी। तो ये बाद अमित शाह जी वहां पे गए हैं, हमारे होम मिनिस्टर, और उन्होंने वहां पे दौरा भी किया है, 3 दिन वहां पे रुके भी हैं। इस कदर इनकी खुफिया एजेंसियों की कह लो या फिर इनकी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके कमियां कह लो कि ये चीज 70 दिन कैसे छुपी रह गई। ये वीडियो जो है वो मानसून स्तर के तुरंत पहले ही क्यों वायरल हुई है, तो इस पे भी सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल घटना जो है वो बहुत बर्बरता की है, बहुत बुरी है और उसपे शर्मसार होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। और वीरेंद्र सिंह जहां अपनी वो स्टेट की जो अगर कंडीशन को संभाल नहीं सके, कंट्रोल नहीं कर सके, अभी तक भी वहां कंट्रोल नहीं हुआ है, तो उनको एक नियम के तहत उनको वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको सरकार में रहने का कोई नहीं है। उसके बाद गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो ऑपोजिशन तो ये भी कहती है कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर उनकी मांग है, जो हमारा विपक्ष बना है अभी उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री आके 2 शब्द इसके बारे में स्टेटमेंट बोले। ठीक है, ठीक है, मैं वेद जी की ओर रुख करना चाहूंगी। वेद जी, देखिए, स्ट्रेट टॉक का सीधा सा सवाल है, स्ट्रेट सवाल है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर संसद में अपना बयान दे। सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान देने से कुछ अब होने तो वाला है नहीं। मणिपुर में जो घट गया वो घट गया, कुछ और भी घटा होगा वो अभी तक सामने आया नहीं है, कुछ भला तो होने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है, मणिपुर में अराजकता की बात, अमानुषिकता की बात हम देखते हैं कि उससे जितना देश को नुकसान होना था हो गया। जिनकी हत्या होनी थी हो गई, जिनकी अस्मिता लुटनी थी वो लुट गई। पर क्यों विपक्ष सिर्फ पीएम से संसद में जवाब चाहता है? वेद जी। गीत जी, आपको, बहन अमनप्रीत जी को, भाई डॉक्टर आनंद सावरिया जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आपने जो सबसे पहले सवाल किया था मैं उस पर जवाब पूछता कि ये संयोग है या प्रयोग जी। ये मोदी जी द्वारा लोकतंत्र को फासिज्म की तरफ ले जाने का प्रयोग। लोकतंत्र के अंदर संसद सर्वोच्च होती है और एक संसद के सत्र से दूसरे सत्र तक जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनका जवाब देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और विपक्ष का सवाल उठाना नैतिक और संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है लोकतंत्र के अंदर। ठीक। प्रधानमंत्री जी संसद का सामना करने से भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं
कि आपने कहा ये वीडियो वायरल समय पर क्यों हुआ। मुझे तो आश्चर्य है कि एक पत्रकार जब ये सवाल पूछता है, क्या आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है कि मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद था, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद कहा हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तब 18-19 तारीख को कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट खुला था और इंटरनेट खुलते ही ये वीडियो वायरल हो गया। जब इंटरनेट ही बंद था तो वीडियो वायरल कैसे होता। ओके, ठीक है, ठीक है। घटना 3 मई की है, 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल होता है। 30 जुलाई को सुबह 10 बजे हमारे सीजेआई स्वयं संज्ञान लेकर हमारे सॉलिसिटर जनरल को बुलाते हैं कि क्या तो सरकार कुछ कार्रवाई करे, बड़ा होररफुल वीडियो है, वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। आपका आउटरीच ठीक है वेद जी, आपकी जगह विपक्ष का ये काम है, उसकी ड्यूटी वो कर रहा है। नहीं, मुझे ब्रेक पे जाना है, सर। मैं ब्रेक के बाद आपकी आवाज सुनूंगी, लेकिन मैं ठीक है, नहीं, ब्रेक के बाद सर मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी, लेकिन आपने कहा ना कि गुस्सा जो है वो गुस्सा मैं ठीक है। मालदा में जो घटना घटी, ममता बनर्जी उस पर क्या कहती हैं कि वो फेक है, ठीक है। उसके बाद अभी आज बाड़मेर में फिर से एक आदिवासी महिला की अस्मिता को लूटने की कोशिश की, उसे फिर निर्वस्त्र किया गया। अब कांग्रेस का, अब इंडिया, अब महागठबंधन का आउटरीच कहां पर है? यहां पर सिर्फ सबका आउटरीच देखने को मिलता है, संसद तो ठप है ना, मुद्दे तो कहीं ना कहीं गुम हुए पड़े हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। सवाल उसी को लेकर है कि संसद, देश की संसद आखिर क्यों ठप पड़े ऐसे मुद्दों पर, आप लोगों के आउटरीच पर, जिस पर आउटरीच आप लोगों का दिखना चाहिए वो आउटरीच हमें क्यों नहीं दिखता है? वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप अपना जो है जवाब दे रहे थे संयोग या प्रयोग को, लेकिन मेरी आपसे एक अपील है कि थोड़ा हम हिस्ट्री में ना जाते हुए वर्तमान सिचुएशन पर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप अपनी बात कहिएगा। मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ जी। सवाल आपने पूछा था, ठीक है, दोनों सवाल आपने उठाए थे कि संयोग है अप्रयोग, ठीक है, सवाल आपने उठाया था कि सर अब उससे आगे बढ़े, उसके साथ साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है ना। आपको क्यों लगता है कि सरकार भाग रही है? आपको क्यों लगता है? उसी पर तो बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कहिए सर, कहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर, जिस दिन संसद अधिवेशन हुआ, अपने 8.5 मिनट के भाषण में 36 सेकंड केवल इस वीडियो पर बोली, मणिपुर पर नहीं बोली। हमारी लोकतंत्र की 75 साल की स्थापित परंपराएं है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो जाता है तो कोई भी मुद्दा होता है उसमें प्रधानमंत्री संसद के बाहर नहीं बोलते, उनको पहले संसद के अंदर बोलना पड़ता है और बाद में वो संसद के बाहर बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वायलेशन किया। प्रधानमंत्री संसद के अंदर जब चाहे जब खड़े होकर बोल सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। यही बात प्रधानमंत्री जी अगर संसद में कहते तो कोई उन पर आरोप लगाता ही नहीं। विपक्ष क्या मांग कर रहा है? विपक्ष एक ही बात कह रहा था कि मणिपुर के अंदर पिछले 3 महीनों से बड़ा विभिन्न हॉरर हो रहा है और खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ऐसी सैकड़ों FIR है, 6000 FIR है, जिनके अंदर 2500 FIR महिलाओं के साथ अपराध की, इस तरह के अपराधों की FIR है। इतना जब संगीन मामला हो, मणिपुर 90 दिन से चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मैं नहीं बोल रहे हो, एक शब्द नहीं निकलता है। बिल्कुल सही। विपक्ष तो कहेगा ही कि प्रधानमंत्री जी नियम 267 के तहत चर्चा करें। भाजपा क्या चाहती थी? भाजपा ने अपने सांसदों से नियम 167 और 176 के तहत जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो नोटिस होता है बहस का, वो दे दिया और 88 अधिकारियों ने मिलकर इस मामले को दबाना चाहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है? अगर भाजपा के नेता का शॉर्ट ड्यूरेशन मंजूर हो कर लिया, अब भाजपा का नेता भी उस डिबेट को शुरू करेगा और भाजपा का नेता ही उस डिबेट को खत्म करेगा और भाजपा का नेता को ही क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा और अन्य दलों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा केवल। तो प्रधानमंत्री और भाजपा की रणनीति बड़ी साफ थी, इस सारे मुद्दे को किल किया जाए। तो विपक्ष ने क्या कहा? नहीं, हम इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं और नियम 267 के तहत आप चर्चा कर लो। जब 4 दिन तक संसद नहीं चल रही तो आप संसद को रोककर 267 के तहत
चर्चा करवाकर इस मुद्दे का हल क्यों नहीं करना चाहती थी? फिर सर हम देख रहे हैं ना, फिर सर जनता तो देख रही है ना कि अड़ियल रवैया तो दोनों तरफ से बना हुआ है, सत्ता पक्ष का भी विपक्ष का भी। जनता ठीक समझ रही है कि ये सरकार जन विरोधी फासिस्ट सरकार है, तभी विपक्ष को लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए मजबूर होकर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब भी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को संसद को पेश भी करना पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में उठाए गए एक एक सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री को देना होगा। तो जो मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री जवाब देकर स्थिति को बिगाड़ने से रोक सकते थे, विपक्ष से सौहार्द संबंध बनाकर इस मुद्दे का समाधान निकाल सकते थे, उसी प्रधानमंत्री ने अपनी असफलता को छुपाने के लिए ये सारी नौटंकी की। प्रधानमंत्री के फ्रांस के अंदर इसकी चर्चा हो चुकी। ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से भी जवाब ले लेते हैं जी। लेकिन भारत की पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी तो फिर डॉक्टर आनंद जी, डॉक्टर आनंद जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर आनंद जी, आप पर आरोप लगे हैं, क्यों भाग रहे हैं आप, क्यों भाग रहे हैं आप बयान से? मैं बड़े ध्यान से वेद जी को सुन रहा था। बड़े सुलझे हुए वक्ता है कांग्रेस के, बट बदकिस्मती एक कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो वही एक कांग्रेस ही एंकर को बीजेपी का कह सकती है, एक पत्रकार को बीजेपी का कह सकती है। ये कांग्रेस से ही उम्मीद है हमें। मैं ये गीत जी आपको बताना चाह रहा हूं कि आज मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आज आपने एक टॉपिक चलाया है कि 3 सवाल पूछे हैं, जनता से पूछे हैं, जनता के सामने पूछे हैं, बोला था कि ये तो नहीं, ये दिशा नेता विहीन असूलहीन जो अपोजिशन पार्टियां हैं भारतवर्ष की, उनके द्वारा ये ठीक है सर, ठीक है सर, अब हम सवाल पर आते हैं। ठीक है सर, अब हम सवाल पर आते हैं। ये आरोप सर, आरोप प्रत्यारोप सर ये लगते रहते हैं, लेकिन अब जो सवाल है आप उस पर आइएगा, क्योंकि देखिए विदेश की यात्रा करने के बाद उच्च स्तरीय बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन मणिपुर पर एक भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं कही जाती है। संसद का पहला दिन, उस पर भी जब मीडिया से मुखातिब हुए सिर्फ उस घटना का जिक्र किया, लेकिन मणिपुर में जो बीते कई दिनों से हो रहा था उस पर एक शब्द उनकी ओर से नहीं सुनने को मिलता है। यही विपक्ष भी कह रहा है और यही सवाल जनता के भी हैं। क्यों भाग रहे हैं आप चर्चा से? गीत जी हम कोई नहीं भाग। देखिए अभी वेद जी बड़ी व्याख्या बता रहे थे सेक्शन 176 की, 276 की, अविश्वास प्रस्ताव की। देखिए भारत की संसद जो है कोई टमाटो संसद नहीं है, ये कोई मैंगो टेंट संसद नहीं है। इसमें जो भी काम होगा कानून के तहत होगा, जो कानून के दायरे के तहत होगा, और जो पीठासीन अधिकारी है उनके आदेश के मुताबिक होगा। अब आपको जिस तरह से ये अविश्वास, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में घुसने से पहले कहा कि मेरे दिल में व्यथा है और मुझे गुस्सा, बहुत क्रोध है और कोई बच नहीं पाएगा। जब पार्लियामेंट में डिस्कशन, ये जो हमारी विपक्ष पार्टियां जो 126 लोग इकट्ठे किए इधर से उधर से, उनको शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम तो आप जो भी करना चाहें डिस्कशन करना चाहिए। और यहां तक के चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री जी ने कि आप विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी है कि आप जिस धारा में डिस्कशन कराना चाहें कराएं, लेकिन विपक्ष जो है अब उनका भेद खुलेगा। जो हालात मणिपुर में, बड़ी शर्मनाक बात है जो मणिपुर में हुआ है, बड़ा शर्म से सर झुक गया है, पूरे भारतवर्ष का शर्म से सर झुक गया है। और हम क्योंकि सत्ता में हैं, सरकार हमारी है, जिम्मेवारी है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। अब जो 126 लोग जो भानुमती का कुनबा जोड़ा है, इनको यही पता नहीं कि वो कितने जुड़े हुए हैं, तो उसको देखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं ये, ताकि जब प्रस्ताव पे वोटिंग हो तो पता चल जाए। और मैं देखिए गीत जी आपको बताना चाह रहा हूं, अभी मनप्रीत जी बता रही थी 2018 में भी ये विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। इनकी नहीं है, इनकी
आवाज बीच में कट रही है सर, बीच में आपकी आवाज कट रही है। इन मीनवाइल हम उसे फिक्स करेंगे, इन मीनवाइल हम उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जी एक सेकंड, मोदी जी ने कहा था कि आप तैयार कर लो 2023 में फिर लेके आना, और मोदी जी के कहे अनुसार ये 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए हैं। उस 2019 में हम 303 वोट मिले थे, अब के बार इस विश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद हम 330 पार जाएंगे और तीसरी बार सर 6 दिन बीत चुके हैं, संसद में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सरकारी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने देखा कि ये जो मणिपुर का मामला है ना, ये विदेशों तक भी पहुंचा, वहां पर भी डिस्कशन हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में सत्ता पक्ष की ओर से जो कुछ होना चाहिए था, जो कुछ बयान उनकी तरफ से आना चाहिए था, एक सांत्वना भरे सर शब्द ही होते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना श्रीमुख जो है वो अभी खोला नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं अड़ियल रवैया दोनों तरफ से है, और उसमें पिस्ता कौन है? आम जनता। इस बार भी वही हो रहा है मॉनसून सेशन में। सत्र दर सत्र हंगामा और ये संयोग या प्रयोग, आज स्ट्रेट टॉक में इसी पर बात, और तीनों खास मेहमानों का एक बार फिर से मैं यहाँ पर स्वागत करूंगी। अमनप्रीत जी, हालांकि कल बीती देर शाम इस पर खूब चर्चा हुई, महागठबंधन के नाम को लेकर। उस दिन भी चर्चा हुई जिस दिन ये नाम दिया गया, और कल भी चर्चा हुई। हालांकि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिमार्क किया, नाम को सीधा इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ दिया जाता है। हालांकि इसका जवाब मैं आनंद जी से जरूर लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अमनप्रीत जी आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो तर्क दिया गया है, क्या ये तर्क कुतर्क नहीं है? इसके पीछे जो व्याख्या दी गई है उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, आतंकवादी संगठन के साथ जो हमारा विपक्ष है उसको जोड़ देना ये बिल्कुल गलत बात है। और एक तरफ तो देखिए विपक्ष भी और बाकी लोग भी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सामने आए, संसद में आए, और वहां आके मणिपुर की जो स्थिति है उसको, या वहां पे जो घटना घटी है उसके बारे में कोई टिप्पणी करे, कोई स्टेटमेंट दे। वहां तो हमारे प्रधानमंत्री चुप है। और दूसरी तरफ बेबुनियाद ये जो उनका नाम है, विपक्षी दल जो संगठन है उनका नाम रखा गया इंडिया पे, उस पे टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम है, और वो भी उन्होंने इनका जो आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ दिया नाम। तो ये भी एक प्रधानमंत्री के संविधानिक पद पे होने के बाद जो एक पद की गरिमा होती है, उसमें अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम बात करें कि अगर हम हमेशा बोलते हैं कि जो भारत है वो विश्व गुरु बन गया, किसने बनाया? मोदी जी ने। भारत डिजिटल बन गया, किसने बनाया? मोदी जी ने। भारत में अमृत जो काल है वो चल रहा है, राम राज्य कौन लेके आया? मोदी जी ने। तो ऐसा होता है जब जो ताली कप्तान के लिए बजती है, ताली कप्तान को ही सुननी पड़ती है। तो फिर ये मणिपुर की घटना को लेके हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों? पक्ष जो बोलते हैं कि वो डरपोक है, वो डरते हैं सामने आके बोलने से, तो हमारे प्रधानमंत्री तो देखिए 56 इंच का सीना रखते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस, ही इज ए गुड स्पीकर, तो क्यों वो सामने नहीं आके इसके बारे में बोल देते? 2 मिनट की बात थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट रखनी थी, और संसद बनाई है, नई संसद आई है, उसमें तो वैसे ही बड़ा चक होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए सारे सांसदों। ठीक है, आपका नजरिया मैंने जी, आपका ओपिनियन मैंने सुना। मैं चाहूंगी आनंद जी, आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हुआ पड़ा है, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप इस पर इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आनंद जी। जी आनंद जी, महागठबंधन का नाम इंडिया रखा तो दिक्कत क्यों है? क्यों उसे जोड़ते हैं आप इंडियन मुजाहिदीन के साथ, ईस्ट इंडिया के साथ? क्या दिक्कत है इसमें? जी, मैं हरियाणा से आता हूँ, और हमारे गांव में एक नालायक बच्चा था, वो हमेशा एग्जाम में फेल होता रहता था, कोई भी क्लास में उससे बातचीत नहीं करता था। तो ज्योतिषी ने कहा कि इसका नाम बदल लो, तो उसका नाम बदल दिया। हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो पर सर आपने तो चरित्र ठीक है, हाँ। जिस तरह की आप तो सर चरित्र पर आ गए ना, बीजेपी तो सीधा चरित्र पर आ गई है, और जितना से क्या व्याख्या दे रही है? चरित्र, मैं इनका चरित्र गीत जी, जो जितने लोग वहां इकट्ठे हुए 26 आदमी, टुकड़े टुकड़े गैंग, और जिनका सरगना युवराज है, जो अमेरिका में जाके कहता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी फेल हो गई, और वो जिस तरह की बातें वो करते हैं बाहर जाकर के, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका चरित्र पूरा जान गए हैं। इन्होंने इंडिया का नाम रखा है इनको गुसामदीद, लेकिन वो ईस्ट इंडिया का नाम भी तो ईस्ट इंडिया, उसके साथ भी इंडिया था। भारत की जनता जो 90 करोड़ वोटर्स हैं वो बहुत समझदार हैं। जिस तरह से जो पहले इनका नाम पीडीएफ रखा गया, उसके बाद ये बना दिया, और फिर होड़ लगी कि किसने इनको दिया। कांग्रेस कहती है कि हमने दिया,
और एसपी के नेता कहते हैं हमने दिया, ममता जी कुछ अपना। तो ये सर चलिए, जिसने भी दिया है तो वो एक टीम ना, लेकिन आप सीधा चरित्र पर कैसे आ सकते हैं? क्यों उसको किसी आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ सकते हैं? क्या ये सही है? में आज जो ये अविश्वास इनका चरित्र जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है। वेद जी मैं चाहूंगी कि ये जो चरित्र पर हमला कर दिया, इस पर आप जवाब दीजिएगा। देखिए जीत जी, ऐतिहासिक तथ्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज किया, उसके मुखबिर दलाल कौन थे? संघी, आरएसएस। ठीक। क्या आरएसएस ने कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो ये हिंदू महासभा थी, इनकी राजनीतिक दल का नाम आरएसएस, हिंदू महासभा। जब देश आजाद हुआ तो इनका राजनीतिक नाम था जनसंघ, और फिर इन्होंने भाजपा। क्या इन्होंने अपने नाम नहीं बदले हैं? और ये पूरे देश के सारों के नाम बदल रहे हैं, तो वो ठीक है। फिर ये कहते हैं कि भाई अगर इंडिया से इनको इतनी आपत्ति है, हमको अराजक तत्व कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनका भी नाम बदल दो। और प्रधानमंत्री जी, स्टैंड अप ऑफ इंडिया, वेक अप ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, वेक अप इंडिया, दुनिया भर के आदि आदि इंडिया, फिर वो प्रधानमंत्री जी को लगाते हैं। और इनकी पार्टी का खुद का हैंडल क्या है? बीजेपी इंडिया। ये इंडिया रखे तो बिल्कुल ठीक, और दूसरा कोई रख ले तो आतंकवादी। आनंद जी दीजिए इस पर जवाब। नहीं, टुकड़े टुकड़े गए, सुन लीजिए ना, ये कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गए। हाँ सर, समय थोड़ा कम है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि दोनों की बात सुन ली जाए। हाँ सर मैं जवाब सुनेंगे तो जवाब एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनेंगे तो जवाब दूंगा। एक सेकंड तो रुकिए सर। ठीक है, बोलिए बोलिए। टुकड़े टुकड़े गए, और ये 38 दल कौन है? जिनको प्रधानमंत्री ने खुद परिवारवादी भ्रष्टाचारी कहा। उदाहरण, महाराष्ट्र 70,000 करोड़ रुपए खा गई एनसीपी। किस पर आरोप थे? अजीत पवार पर, जिस पर 70,000 करोड़ रुपए खाने का आरोप था, जो परिवारवादी था, भ्रष्टाचारी था, उसको खजाना भी सौंप दिया। एक सेकंड सर, हो गए एक सेकंड, आपने एक सेकंड पहले भी कहा। अब सुन लेते हैं ना आनंद जी क्या कह रहे हैं। आनंद जी क्या कह रहे थे? मैं आखिरी सवाल से लूंगी। हरियाणा के 2 उदाहरण सुन लीजिए, केवल हरियाणा। सर 1 मिनट ही रह गया है। गीतिका शर्मा का बलात्कारी, इन्होंने नहा धोकर उसको बरी करवा दिया, हरियाणा का ही है, वो भी इनकी 38 दलों की गेम का। आनंद जी जल्दी से इस पर अपना टेक दीजिएगा, उसके बाद प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। ठीक है सर, आप बोलिएगा। वेद जी हो गया समय। अब सुन लेते हैं आनंद जी को, फटाफट से प्रोग्राम को रैप अप करना है। गीत जी आनंद जी। वेद जी जैसे विपक्ष दल दिशा विहीन है, वैसे ही इनका 1 सेकंड पूरे 1.5 मिनट तक चला है, ये कहना चाह रहे थे। वेद जी, आपको आरएसएस के बारे में पता नहीं है। आप एक परिवार की गुलामी करते करते इतने बड़े हो गए, सीनियर हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और घोटालों की बात कांग्रेस ही बोले, मैं कहता हूँ छाछ तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसके अंदर 360। ओके, तो कांग्रेस तो कुछ बात करने ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास समय कम है, मुझे यहीं पर प्रोग्राम को रैप अप करना है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी। अमनप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। वेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संसद के पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो आपके समक्ष भी आ रहा है। जॉस हिंदी के तमाम प्रोग्राम्स के माध्यम से हम आप तक उसकी जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं। यानी कि संसद ठप है, कोई सरकारी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दोनों पक्षों का अड़ियल रवैया, लेकिन बीच में कौन पिस रहा है? क्या आप इसे संयोग कहेंगे या फिर प्रयोग? इस पर आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, और फीडबैक देने के लिए आप नीचे दी गई ईमेल आईडीज का उपयोग कर सकते हैं, info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आपकी मेल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।